नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा। मणिपुर जल रहा है लेकिन लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। लोग राजनीति में अपना नाम चमका रहे हैं कि कहीं उनकी सरकार की बदनामी ना हो जाए। राज्य सरकार खामोश बैठी है, पीएम मोदी सिर्फ बयान देकर पीछे हट जाते हैं। आखिर इसको क्या समझा जाए। मणिपुर में 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं हिंसा भड़के हुए, लेकिन अब महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। महिलाओं की इज्जत से खुलेआम जिस तरीके से सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में उनका कहना है कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के आए एक वीडियो से वास्तव में परेशान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी DY चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल हुए वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि वो इससे वास्तव में परेशान है और मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए तय कर दी है। घटना की निंदा करते हुए भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। चीफ जस्टिस ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की। अदालत ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में महिलाओं को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना सबसे बड़ा संवैधानिक दुरुपयोग है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये बेहद परेशान करने वाला है। यहीं पर नहीं, अदालत आगे कहती है कि केंद्र और मणिपुर सरकार को अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और सारी जानकारी देनी चाहिए। मीडिया में दिखाए गए दृश्य संविधान के गंभीर उल्लंघन और महिलाओं को हिंसा के शिकार के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत देते हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को रखी है, जिसमें देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी और केंद्र सरकार इसमें कैसे हस्तक्षेप करेगी। आपको बता दें कि अभी कल से ही लोकसभा का संसद सत्र शुरू हुआ है, जिसमें जाने से पहले पीएम मोदी ने एक भाषण दिया लंबा चौड़ा, लेकिन उसमें एक्शन की क्या बात थी इसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी न किसी एक मामले को लेकर पहली बार पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। मणिपुर इतने दिनों से चल रहा है लेकिन उसकी चिंता अभी तक किसी को नहीं हुई, ना राज्य सरकार को हुई, यानी ना ही मुख्यमंत्री बीरेन को हुई और ना ही केंद्र सरकार को हुई, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है वही पार्टी मणिपुर में सरकार चला रही है। लेकिन इतने दिनों से मणिपुर के अंदर जो संघर्ष जारी है उसको किस तरीके से नजरअंदाज किया गया और आज ये किस मोड़ पर आ गया है, किस तरीके से महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब लोगों के सामने है। अगर ये वीडियो नहीं वायरल होता तो शायद इस पूरी घटना की जानकारी किसी को होती ही नहीं। और कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो सामने आई ही नहीं है। जब से हिंसा शुरू हुई है, जब से संघर्ष दो समुदायों के बीच में शुरू हुआ है, तब से ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। लेकिन राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। राज्य सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके राज्य में हो क्या रहा है, उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम मोदी ने दिया था, लेकिन आज बीजेपी किस तरीके से कटघरे में खड़ी है वो सबके सामने है। बीजेपी अपने ही राज्य को नहीं बचा पा रही है तो पूरे देश में बेटियों की सुरक्षा किस तरीके से करेगी, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहा है और सोशल मीडिया पर भी उठाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।